गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओम्स लॉ और करेंगे हम डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में कंफर्म आएगा, तो इसको आपने ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। 3 मार्क्स आपको यहां से आज मिलने वाले हैं। सो कंप्लीट आपने इसको वीडियो को देखना है और ध्यान से देखना है। चलिए शुरू करते हैं हम पहले ओम्स लॉ। पहले हम ओम्स लॉ स्टडी करेंगे और इसके बाद हम क्या स्टडी करेंगे, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, देखिए ओम्स लॉ क्या है। हम सिंपली क्या कर रहे हैं, मान लीजिए एक हम बल्ब को ग्लो करवा रहे हैं, ठीक है, और हमने इस बल्ब को ग्लो कहां से करना है, एक सेल के साथ से करना है, ठीक है। और ये जो सेल है ना, ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो सेल है वो 10 वोल्ट का है। की को क्लोज किया, बल्ब की ब्राइटनेस क्या होगी आप आइडिया लगा सकते हैं। फिर हमने क्या किया है, इसी बल्ब को सेम सेटअप है, बस हमने क्या कर दिया है, इस बारी हमने 2 सेल यूज कर लिए हैं। क्या किया है हमने, इस बार हमने 2 सेल यूज किए हैं, ठीक है। ये 10 वोल्ट का सिंगल सेल था और अभी हमने क्या किया है, ये 10 वोल्ट और एक और सेल हमने 10 वोल्ट का यूज किया है। इन दिस वे हमने इन दोनों को अरेंज कर दिया है सीरीज में, मतलब पहले का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव हमने क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। ओके, अभी हम की को क्लोज कर रहे हैं, तो अब ये बताए कि इस वक्त इस बल्ब की ब्राइटनेस क्या होगी, पहले की जितनी ब्राइटनेस होगी या पहले से ज्यादा ब्राइटनेस होगी, बताइए सोचे क्या होगी। यहां 10 वोल्ट है, यहां 10 + 10, यहां पे कितना आ रहा है नेट, 20 वोल्ट है, तो बल्ब की ब्राइटनेस इस केस में क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। ये जो है क्या होगा, मोर ब्राइट होगा एज कंपेयर टू दिस केस। तो हमने क्या किया है, हमने वोल्टेज को इंक्रीज किया है। वोल्टेज को इंक्रीज करने से इस बल्ब का ब्राइटनेस क्या हो गया है, इंक्रीज। अब ब्राइटनेस किस पे डिपेंड कर रही है, करंट पे। किस पे डिपेंड कर रही है, करंट पे डिपेंड कर रही है। तो यही है ओम्स लॉ कि अगर हमने वोल्टेज को इंक्रीज किया है तो करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। बाकी डिटेल्स अभी हम जानते हैं इसको कि क्या है ओम्स लॉ। तो चलिए पहले बात करते हैं ओम्स लॉ। करंट, अभी हमने देखा जो करंट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर हमने क्या किया है, वोल्टेज को इंक्रीज किया है तो करंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो मतलब क्या हुआ इसका, करंट किस पर डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पे। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यही क्या है, ओम्स लॉ है। चलिए हम डिस्कस करते हैं ओम्स लॉ। According to Ohm's law, the flow of current in a conductor is directly proportional to the applied voltage, या हम लिख दे पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन हमने एक बात ध्यान रखनी है, क्या कांस्टेंट रहे, कीपिंग टेम्परेचर और फिजिकल जो कंडीशन है, मतलब लेंथ एंड एरिया ऑफ वायर, वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। कीपिंग टेम्परेचर, लेंथ एंड एरिया ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट। अगर हम क्या कर देते हैं, टेम्परेचर, लेंथ और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कंडक्टर का, अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो उस केस में क्या होगा, अगर हमने वोल्टेज को इंक्रीज किया तो करंट भी क्या होगा, इंक्रीज। इसी को हम क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ बोलते हैं मैथमेटिकली।
हम इसको लिख सकते हैं I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, हम इसको लिख सकते हैं। ओके, क्या है कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है और इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है किसके साथ, एक सोर्स ऑफ वोल्टेज के साथ, जो कितना वोल्ट है, जो V वोल्ट है। ओके, ये की लगा रखा है हमने, ये कंडक्टर है, ये इसका लेंथ है L और इस कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना है A। तो जैसे हमने की को क्लोज किया तो करंट फ्लो करेगा और ये जो करंट है ये किस पर डिपेंड करेगा, इस वोल्टेज पर डिपेंड करेगा। लेकिन हमने क्या रखना है, इस कंडक्टर का लेंथ हमने फिक्स रखना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स रखना है और हमने इसका टेम्परेचर क्या रखना है, फिक्स रखना है। ओके, क्यों रखना है वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं इन दिस वे, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और यहां से प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमने यहां पे कांस्टेंट लगाया R। तो इक्वेशन क्या बन गया, V इज इक्वल टू IR। ये तो है ओम्स लॉ, और अभी जो बना है इसको हम बोलते हैं ओम्स इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, ओम्स इक्वेशन। चलिए इसको हम आगे देखते हैं। तो हमारे पास क्या आया है अभी, V इज इक्वल टू IR, वेयर R इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या है ये, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और R है क्या, एंड R इज known as resistance, known as resistance of conductor। ये कंडक्टर का क्या है, रेजिस्टेंस है। ओके, R। अभी यहां एक ग्राफ मिलेगा हमको, तो ग्राफ इन दिस वे मिलेगा। सपोज यहां हमारे पास कौन है, यहां हमने वोल्टेज ले लिया है, यहां हमने क्या ले लिया है, करंट ले लिया है। तो अगर हम ओम्स लॉ की बात करें तो अगर I 0 है तो V भी क्या होगा, 0। V 0 है तो I क्या मिलेगा अपने को, 0 मिलेगा। ठीक है, V अगर हमने कितना किया है 0 तो I कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, वोल्टेज इंक्रीज तो करंट भी कंटिन्यू क्या होता रहेगा, इंक्रीज। तो ग्राफ कैसे आएगा, ग्राफ आएगा इन दिस वे, स्ट्रेट लाइन होगा और पास कहां से होगा, ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, तो ये किसके लिए है, ये कंडक्टर्स के लिए है और ये ओमिक डिवाइसेस के लिए है। ओमिक डिवाइसेस क्या होती है, जो ओम्स लॉ को ओबे करे वो क्या होती है, ओमिक डिवाइसेस, जिसमें करंट लीनियरली क्या होता रहे, इंक्रीज होता रहे। ठीक है, और अगर ग्राफ कुछ अलग से पैटर्न में है लाइक दिस, ठीक है, तो फिर ये क्या होगा, नॉन ओमिक। क्या होगा ये, नॉन ओमिक डिवाइसेस, जिनको हम डिटेल से स्टडी कहां करेंगे, 9th जब चैप्टर में हम पहुंचेंगे, 9th चैप्टर जब पहुंचेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, तो हम डिस्कस करेंगे इस वाले ग्राफ को। ठीक है, बहुत से पैटर्न है इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ओम्स लॉ की बात कर रहे हैं, तो ओम्स लॉ में ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा और कैसा होगा, ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, ग्राफ में क्वेश्चन यहां पे बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है कि यहां से आपको फाइंड करना होगा इस ग्राफ का स्लोप, इस ग्राफ का स्लोप क्या है। ओके, इस ग्राफ का स्लोप हमने फाइंड करना है। तो यहां से ये ग्राफ इन दिस वे है। अगर हम बात करें स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, तो स्लोप मतलब हमने फाइंड करना है टेंजेंट ऑफ थीटा। क्या फाइंड करना है, टेंजेंट थीटा। तो मान लीजिए मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं OA, इसको मैंने यहां ज्वाइन कर लिया है, और ये कौन बन गया है, B। ये कितना थीटा यहां बन रहा है, इसको हम फाइंड करने वाले हैं। तो टेंजेंट थीटा हम फाइंड करेंगे कैसे, तो ये इस ट्रायंगल में अगर टेंजेंट फाइंड करें तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि टेंजेंट होता क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हम इसको लिख सकते हैं AB अपॉन OB। तो यहां से हम क्या देख पा रहे हैं कि जो टेंजेंट थीटा है वो कितना होगा, तो AB कौन है,
ए बी ये है वर्टिकल, तो वर्टिकल में कौन चल रहा है, वोल्टेज। ओ बी कौन है, ओ बी ये है, तो इधर कौन चल रहा है, करंट। और अभी हम पढ़ के आए हैं ओम्स इक्वेशन, तो वहां से हमने क्या पढ़ा था, V इक्वल टू आई आर। अगर यहां से हम फाइंड कर ले, ठीक है, यहां से अगर हम फाइंड करें तो आर का वैल्यू कितना बनेगा यहां से, तो आर हमारे पास बनेगा V अपॉन आई। ओके, अगर यहां से हम आर को फाइंड करें, मतलब V अपॉन आई को हम रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ, आर के साथ। तो ऐसा यहां करेंगे हम, तो टेंजेंट ऑफ थीटा है इक्वल किसके आ गया है, रेजिस्टेंस के। मींस इस ग्राफ का जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अभी आपको दो ग्राफ मिल सकते हैं एग्जाम में इस तरीके से। आपको फाइंड करना होगा, ये हमने करंट लिया और यहां पे क्या लिया है हमने, वोल्टेज। ये आपको दो ग्राफ मिल सकते हैं, और लेट अस सपोज ये रेजिस्टेंस हो गया है R1 और ये रेजिस्टेंस कितना हो गया है, R2। तो एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि R1 ग्रेटर है या R2 ग्रेटर है। ठीक है, ग्रेटर यहां से कौन है, आपकी चॉइसेस क्या है, R1 ग्रेटर देन R2, R2 ग्रेटर देन R1, और या फिर क्या है R1 इज इक्वल टू R2, और या हम लिख सकते हैं कि नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो इनमें से करेक्ट कौन है। ठीक है, तो वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमको यहां से देखा था, हमने क्या देखा था, टेंजेंट थीटा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, थीटा। तो अभी हम यहां पे देखने वाले हैं कि जो थीटा बना है इनका वो कितना कितना बना है। तो ये वाला थीटा, थीटा 1 R1 के लिए है, और ये क्या हो गया है, थीटा 2 किसके लिए हो गया है, R2 के लिए हो गया है। ठीक है, अभी हमने देखा था, वी नो दैट व्हाट, कि जो टेंजेंट थीटा है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। और यहां से हम क्या देख रहे हैं, किसका थीटा हाई है, यहां से हम डायग्राम से देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, थीटा 2 हेयर, थीटा 2 ग्रेटर देन क्या है, थीटा 1। देयरफॉर क्या होगा, R2 ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, R1 से ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला रेजिस्टेंस क्या है, हाई है, ये वाला रेजिस्टेंस क्या है, लो है। ओके, तो ये हमारे पास इनमें क्या आ गया है, रिलेशन आ गया है। तो हमारा आंसर यहां से क्या बन गया है, R2 ग्रेटर देन R1। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिलने वाला है। लेकिन कई बार क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को रिवर्स कर देंगे। रिवर्स मतलब इस तरीके से, ये क्वेश्चन कुछ ऐसे भी बनाया जा सकता है कि अगर यहां पे I लिया और यहां हमने क्या लिया है, V, रिवर्स कर दिया, x वाले कोऑर्डिनेट को y, y को क्या कर दिया x, मतलब यहां पे करंट, यहां पे क्या कर दिया वोल्टेज। उस केस में आप क्या करेंगे, ठीक है। और अभी हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, मान लीजिए ये R2 है और ये कौन है, R1 है। बस आपने एक बात ध्यान रखनी है, ध्यान क्या रखनी है अपनी बात, जो थीटा का जो मेजरमेंट है वो करंट एक्सिस से करना है। क्या बोला मैंने, थीटा का जो मेजरमेंट है वो कहां से करना है, करंट एक्सिस से करना है। तो करंट एक्सिस कहां आ गया है, इधर आ गया है। तो यहां से देखेंगे कि ये कौन हो गया है, थीटा 2, और यहां से यहां ये कौन हो गया है, थीटा 1। तो इस बार हम क्या देख पा रहे हैं, इस वाले केस में हम क्या देख पा रहे हैं, बोले कि जो थीटा है, फिर से हमको पता है कि जो टेंजेंट थीटा है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस को। एंड हेयर फिर से हम देख पा रहे हैं कि जो थीटा 1 है ये ग्रेटर किससे है, थीटा 2 से, इसलिए क्या हो गया है, R1 ग्रेटर किससे हो गया है, R2 से हो गया। तो इस वाले केस में, ठीक है, ग्राफ आपको दोनों मिल सकते हैं, करंट यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। बस आपने इतना ध्यान रखना है कि जो थीटा का मेजरमेंट है वो करंट एक्सिस से करना है। कहां से करना है, करंट एक्सिस से करना है। अब जिसका थीटा हाई होगा उसी का रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। इज दैट क्लियर? आई होप दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। हम करने वाले डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। डिडक्शन ऑफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ते रहिएगा। ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट आपने यूज करना है और प्रूफ किसको करना है, ओम्स लॉ।
V is equal to IR. We know that relation between क्या है between current and drift velocity. We know that relation between current and drift velocity. Current and drift velocity. आपको पता होगा रिलेशन क्या है, और अगर आपको रिलेशन नहीं पता है तो वीडियो में जाकर देख सकते हैं। हमने इस टॉपिक पर भी वीडियो डाल रखा है कि इनमें रिलेशन क्या है। रिलेशन क्या है इनका, I इज इक्वल टू NEAVD, ये रिलेशन है। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, E क्या है, बेसिक चार्ज है, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, और VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। क्या है इसमें, डायग्राम से बात करते हैं। ये बिना डायग्राम तो मार्क्स भी नहीं मिलेंगे आपको। V है ये वोल्टेज, और ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये वाला टर्मिनल कैसा है, नेगेटिव है। तो यहां एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगा पॉजिटिव से नेगेटिव, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां से कहां पॉजिटिव से नेगेटिव है। L क्या है, इस कंडक्टर का लेंथ है। A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये क्या हमारे पास कंडक्टर है, वायर है, तो इसका ये जो एरिया है सामने से, इसको हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। VD क्या है, तो ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल n। एंड VD कितना आया था, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हमने प्रूफ कर रखा है, इसको भी आप देख सकते हैं। रिजल्ट्स आपको याद रखने होंगे, ठीक है। तो VD कितना है, E टाउ बाई m। इस टॉपिक पे भी हमने एक वीडियो डाल रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं कि VD कितना है, E टाउ बाई m। E बेसिक चार्ज, ये वाला E क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, और m क्या है, मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। तो इसको यहां पुट कर लेते हैं अभी हम। तो हमारे पास I क्या बनने वाला है, I इज इक्वल टू व्हाट, NEA, और VD का वैल्यू कितना आ गया है, E टाउ बाई m। एंड आल्सो एक और रिलेशन आपने यूज करना है, अपने फर्स्ट यूनिट में एक टॉपिक पढ़ा था, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, जिसको हमने पढ़ा हुआ होगा, E इज इक्वल टू dV बाई dr फर्स्ट यूनिट में। इस पे भी हमने वीडियो डाल रखी है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सभी पे जो एग्जाम में आएंगे सब पे हमने वीडियो डाल रखी है। तो E इज इक्वल टू क्या है, dV बाई dr, तो E कितना होगा, dV क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहां से यहां का जो पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना है, जितना हमने वोल्टेज इसको दे रखा है, ये कितना हो गया है V। dr क्या है, डिस्टेंस, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना होगा, जितना इस कंडक्टर का लेंथ है, तो यहां पे क्या हो गया है, L। बस हो गया हमारा काम। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि करंट हमारे पास क्या बनेगा, I इज इक्वल टू N E इंटू E, ये क्या हो गया है, E स्क्वायर A, और टाउ बाई क्या हो गया है, M, ठीक है। मैंने किसको छोड़ दिया है, मैंने E को छोड़ दिया है। E का वैल्यू हम पुट करेंगे, E का वैल्यू है कितना, चलिए टाउ लिख लेते हैं अभी यहाँ। E मैंने छोड़ दिया है, E का वैल्यू कितना हो गया है, V बाई L, ठीक है। अभी हमने प्रूफ क्या करना है वो ध्यान रखना है। प्रूफ हमने करना है ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। देखिए I हमारे पास आ गया है, V हमारे पास आ गया है, और ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ठीक है, इसको हमने क्या पुट कर देना है, 1 बाई R। क्या पुट करना है इसको हमने, 1 बाई R, ओके। इसको हमने पुट कर देना है 1 बाई R। तो ये हमारे पास हो गया है 1 बाई R, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो हमारे पास क्या आ गया है, V इज इक्वल टू IR, वेयर हमने इस वैल्यू को पुट किया है 1 बाई R, इसको पुट किया 1 बाई R, तो R कितना होगा इसका, रेसिप्रोकल। ये वैल्यू तो क्या है, 1 बाई R पुट किया है, ठीक है। तो R कितना होगा, ml
अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ कितना होगा। और है क्या ये है रेजिस्टेंस, आर है क्या रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर हमने यूज किया था उसकी क्या है रेजिस्टेंस है। इसको भी हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। रिजल्ट्स जितने भी आएंगे किसी भी डेरिवेशन का उसको हमें ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल के लिए यूजफुल है। और जब भी डेरिवेशन हम आगे पढ़ते हैं तो पीछे वाले जो रिजल्ट्स हैं वो हमको याद रखने होंगे ताकि समझने में हमको आसानी हो जाए, ठीक है। आर क्या है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो ओम्स लॉ हमारे सामने आ गया है, V = IR, ठीक है। एक हमारा फी आप पे कर सकते हैं। फी हमारा क्या है कि आपका एक लाइक हमको क्या देता है मोटिवेशन एंड एनर्जी। तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।